बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 23 जनवरी है, सोमवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस लाहौर में स्कूल में जो बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ था। बच्ची का नाम मैं पहले नहीं ले रहा था, लेकिन अब क्योंकि उनके वालिदैन और बाकी मीडिया के ऊपर अलिया इमरान के नाम से जो है चल रहा है, तो ज़ाहिर है मैं इसलिए अलिया बच्ची पर तशद्दुद हुआ। मेरी उनके वाले से बात हुई, उन्होंने बहुत सारी अजीब व गरीब और भी चीज़ें बताई हैं कि इस मामले में सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि लड़के भी मुलव्वस हैं। हनान जतोई नाम में लड़के का नाम आ रहा है जो पिस्टल लेके आया और इस तरह की चीज़ें, ड्रग्स करते थे कैफेटेरिया में बैठ के। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, लेकिन एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस बच्ची को बचाने वाला इसका 7-8 साल छोटा भाई है। इस 7-8 साल छोटे भाई ने अपनी आंखों से क्या देखा, किस तरह इसने टीचर्स को बुलाया, आगे चल के आपको उसकी गुफ्तगू सुनाता हूँ। और छोटी सी थोड़ी सी गुफ्तगू है और जो है इसके वालिद ने जो चीज़ें बताई हैं बहुत हैरान कुन हैं। इन स्कूल्स में ऐसा कब से चल रहा है, कैसे होता है? ये एलीट क्लास के जो स्कूल्स हैं, ये दरसगाहें हैं या किसी और चीज़ की तरबियत दी जाती है, ये सुनकर आप हैरान होंगे। ये इनके वालिद का मौक़िफ़ है। उस दिन वाक़या कैसे पेश आया, कौन कौन शामिल थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। आगे चल के उस बच्चे की जो गुफ्तगू छोटी सी है वो सुनाता हूँ कि कैसे वो गया और उसने कैसे, तो आगे चल के आपको सुनाता हूँ। लेकिन इसके वालिद बताते हैं कि जी मेरी बेटी की जो है वो क्लास फेलो थी। इनमें से ये जो लड़कियाँ, इनकी छोटी बहन थी वो मेरी बेटी की क्लास फेलो थी। तो मेरी बेटी से उसके वालिद ने पूछा कि जी मेरी बेटी आजकल पढ़ाई में थोड़ी सी नालायक है, वजह क्या है इसकी? तो मेरी बेटी ने बताया कि जी आप इस पे थोड़ा कंट्रोल करें, आप इसका ख्याल रखें, क्योंकि ये जो है हाई स्कूल के बच्चियों के साथ जो है वो बैठती है, बच्चों के साथ और बच्चियों के साथ, और वहाँ पर ये लोग कैफेटेरिया में बैठ के, इनके मामला ठीक नहीं है। ये वहाँ पे वेप्स और जो शीशा वगैरह है ये यूज़ करते हैं और मतलब ड्रग्स वगैरह का वहाँ पर कैफेटेरिया में ये सारा मामला होता है। लेकिन वो इसके वालिद बताते हैं, अलिया के वालिद, के जी मेरी बेटी से उन्होंने बाकायदा कमिटमेंट की कि आप मुझे सारी चीज़ें क्लियर बताएं। मैं आपसे कमिट करता हूं कि मैं आपका नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा और मैं अपनी बच्ची को जो है वो समझाऊंगा भी सही। इसके वालिद ये बताते हैं कि जी जो है मेरी बच्ची ने बाकायदा तौर पे उनके वहाँ जो है वो नशा करते हुए, जो भी वहाँ पे था, शीशा वगैरह पीते हुए, वेप्स जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होते हैं, वो वहाँ पर जो है मेरी बेटी ने एक तस्वीर बना के उस बच्ची की उसके वालिद को भी भेजी कि देखें जो मैं आपको बता रही थी वो ये मामला था। तो उसके वालिद ने ज़ाहिर बात है कहा कि ठीक है मैं इसको समझाऊंगा और उसने कमिट किया कि मैं बताऊंगा नहीं किसी को। तो इसके वालिद अलिया के ये कहते हैं कि जी वो जब घर गए तो उन्होंने जाके अपनी बेटी को डांटा डपटा, समझाया और उसको कहा कि जी जो है आप ठीक नहीं कर रही हो। तो उसकी बेटी को कहीं उसने ये बता दिया कि जी मुझे किसने ये तस्वीर भेजी है, उसने शायद तस्वीर भी शेयर की है या जो भी है। तो उसके बाद उसकी बेटी को पता चल गया, वो आई, उसकी बड़ी बहन बड़े क्लासेस में पढ़ती थी, उसकी दोस्तें, उसके लड़के दोस्त, जिनमें ये जो लड़कियाँ हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई वो भी शामिल हैं। एक हनान जतोई नाम का लड़का है, उसके ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो पिस्टल भी लेकर आता है और ड्रग्स भी लेकर आता है और वो सारे मामलात वो कहते हैं कि जिन्होंने पूरा एक मंसूबा बनाया। और फिर ये बाकायदा तौर पर इन्होंने जाकर मेरी बेटी को क्लास में पढ़ते हुए टीचर के सामने कहा कि आपको प्रिंसिपल बुला रही है। तो फिर वो वहाँ से उसको लेकर आए, छुट्टी के करीब का टाइम था, उसको सीढ़ियों से बाकायदा लड़कों ने उठाया मेरी बेटी को और कैफेटेरिया लेकर इन्होंने उसके दीवार पे सर मारा, ज़मीन पे मारा। 20 से 25 मिनट वो कहते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा वो कहते हैं कि मेरी बेटी के ऊपर जो है तशद्दुद होता रहा। जो वीडियोज़ आम तौर पे वायरल हैं, ये बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मामला इससे बहुत आगे बढ़ गया। क्योंकि उनसे जब मैंने पूछा कि जी ये तो आप छुरियों का लिखवाया है FIR में, तो छुरियों वाला मामला, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो है ये जो वीडियोज़ हैं ये कम हैं, असल जो वीडियोज़ हैं वो बहुत बड़ी हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें जो स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से वो बता रहे हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं। वो ये है कि जी एक तो कैफेटेरिया में आया मौजूद थी, अमला मौजूद था, उनमें से मेरी बेटी को कोई बचाने के लिए नहीं आया। अच्छा, साथ में वो ये कहते हैं कि जब मैंने, कहते हैं कि जी मैं इस्लामाबाद में था और मेरी वाइफ़ और उनके भाई वगैरह वो स्कूल गए, तो कहते हैं हमने स्कूल वालों से बात की, उन्होंने कहा कि जी ये मामला है और बच्ची को मारा है, तो जो है ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बाकायदा तौर पे पहले तो कोई कान नहीं धरा, कहा कि होता है जी बच्चे लड़ पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं जब उन्हें आइडिया हो गया कि पुलिस में जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि जी आप मत जाएं, आप कंप्रोमाइज़ कर लें, हम आपकी बच्ची को स्कूल से निकाल देंगे, ये बहुत पावरफुल लोग हैं, ये आपको के ख़तरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह की बातें उसका वालिद कर रहा है हैरान कुन तौर पर। फिर वो साथ ये भी बता रहे हैं कि जी पुलिस जो है पहले वो टाल मटोल से काम लेती रही। उन्होंने कहा, फिर उनसे जब पूछा कि जी आप तो ज़ाहिर बात है आपके बच्चे पढ़ते थे और हालात इतने ख़राब थे, तो कहते हैं कि जी इनकी असल में ये स्कूल बहुत अच्छा है। उनका ये कहना है पहले ये स्कूल बहुत अच्छा था, हालांकि इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर उन्होंने मुझे बताया मैं हैरान हुआ हूँ। ज़ाहिर है जो लोग पे कर सकते हैं वो इस तरह के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने जो फ़ी बताई है मैं तो सुन के भाई हैरान हो गया हूँ।
वो कहते हैं एक सेमेस्टर का मैं दो बच्चों का 6 लाख रुपए तकरीबन दे रहा हूँ और सेमेस्टर 4 महीने का है। तो आप खुद सोच लें कितनी बड़ी एलीट क्लास का ये स्कूल है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैनेजमेंट इनकी पहले और होती थी, रिसेंटली इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई, ये मैनेजमेंट जब से आई है तो स्कूल का बेड़ा गर्क हो गया, पहले ये स्कूल अच्छा था। अच्छा, उनके वालिद ने कहा कि जी मेरी बेटी को जिन्होंने बुलाया, इन्होंने मारा और जो है वो सारा स्टाफ मौजूद था। वो फिर कहते हैं कि जब पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की तो जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उन्होंने वो सारी वीडियोस जो सीसीटीवी कैमरास की थी और जो चीज़ें थी वो डिलीट करवा दी हैं और उन लड़कों के मोबाइलों से भी डिलीट करवा दी हैं जिन लड़कों ने ये वीडियोस बनाई थी। अच्छा, वो कहते हैं कि जी इन लड़कों ने और लड़कियों ने बाकायदा मिलकर जो है मेरे बेटे को मारा है। एक हनान जतोई नामी लड़के का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उसके ऊपर कि जी वो लड़का जो है वो भी ड्रग्स भी लेकर आता था स्कूल में और पिस्टल भी लेकर आता था और इस तरह का जो है उनका रवैया है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये बच्चे आते हैं। इन बच्चियों को इस उम्र की 8वीं 9वीं क्लास 10वीं क्लास के बच्चों को वालिदैन ने मर्सिडीज़ गाड़ियाँ दी हुई हैं। वो बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स वाला कल्चर वो बहुत उन्होंने डिटेल से। फिर वो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी अगर आप जो है, मैंने उन्हें कहा कि जी आप इन बच्चों को जो है निकाल दें स्कूल से जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ये किया। तो कहते हैं कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मैं कहा कि जी आपने अगर मीडिया में गए या आपने पुलिस पे कार्रवाई करने को तो हम आपकी बच्ची को जो है इस स्कूल से जो है निकाल देंगे, या फिर ये करें कि अगर आपको बहुत ही एतराज़ है तो आप अपने बच्चे यहाँ स्कूल से निकलवा लें। 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक छोटा बेटा है। अच्छा, आगे चल के मैं छोटे की आपको ऑडियो भी सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जी मेरे बेटे ने जो है बहन को बचाया है। तो अब बेटे ने कैसे बहन को बचाया है वो ज़रा आप ये सुन लें कि वो क्या कह रहा है। छोटी सी वीडियो है, ये ऑडियो है, ये आप सुन लें, फिर उसके बाद आगे चल के जो है उस बच्चे के आगे इसके वालिद के हवाले से बात करते हैं और इन्हें मज़ीद क्या चीज़ें बताई हैं। पहले आप ये बच्चे की बात सुन लें। वो ऊपर चढ़ के छुरियों से वार कर रहे थे मेरी बहन पर। कोई नहीं, बेचारे तो सारे तमाशा देख रहे थे और ना सिर्फ सारा तमाशा देख रहे थे, मोबाइल पर गेम्स खेल। मैंने उनको किक्स भी किया, फिर मैं टीचर्स आगे मैंने आवाजें दी। जैसे मिस आई उन्होंने और पंच करने की स्पीड तेज कर ली। तो ज़्यादा मैं तो कहता हूँ उनको 1 ईयर तक जेल में रखें। बच्चे की बात आपने सुन ली, वो क्या कुछ वाक़या जो इस तरह बता रहा है। बहरहाल वो कहते हैं, वालिद इसके ये बताते हैं कि इन्होंने जो है पुलिस स्टेशन भी इसके मामू और नानी वगैरह गए थे, पुलिस वाले टाल मटोल करते रहे, कंप्रोमाइज़ करने का कहते रहे। ये कहते हैं ताकतवर लोग हैं और वो पुलिस वाले ये बता रहे थे कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं वो कहते हैं कि इस बच्ची की गर्दन के ऊपर भी इंजरीज़ हैं, उसको हेड इंजरीज़ हुई हैं और उसको जो है पसलियों में भी जो है इन्होंने ठुड्डे शुड्डे मारे हैं, तो उसकी वजह से उसको स्वेलिंग है। बच्ची जो है वो तकरीबन 3-4 दिन ट्रामा में रही है। ज़ाहिर बात है उसके साथ जो कुछ हुआ है वीडियोज़ में आपने देख लिया है। तो वो कहता है कि जी मेरी बेटी ना तो इनकी क्लास फ़ेलो है, जो लोग बता रहे हैं कि जी इन बच्चियों की क्लास फ़ेलो है, मेरी बेटी छोटी है और ये जो बच्चे मारने वाले थे ये हाई स्कूल के बच्चे, मतलब बड़ी क्लासेस के थे। फिर वो कहते हैं कि जी मेरी बेटी का ये आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटी को जो है इस स्कूल से, मेरी बेटी ने अपने मुंह से मुझे कहा था कि स्कूल से मुझे निकलवा लें, ये स्कूल का माहौल अब ठीक नहीं रहा। तो कहते हैं कि जी मैंने ये सोचा कि यार इसका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, इसका तालीम का हर्ज ना हो जाए, तो इस वजह से मैं अभी तक इसको कंटिन्यू जो है करवाया हुआ था। बहरहाल ये बड़ी हैरान कन। फिर वो अच्छा इसकी वालिदा जो हैं वो भी ये बताती हैं कि जी गर्दन पर जो है मेरी बेटी के घुटना रख कर जो है इन्होंने सांस बंद करने की कोशिश की है और आंखें निकालने की कोशिश की है। और ये जो है हैरान कुन तौर पर सारा जो रवैया था स्कूल का इस वाक़ये के वक्त और इस वाक़ये के बाद, जो वालिदैन हैं बच्ची के वो बहुत ही जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं स्कूल के ऊपर भी और जिन बच्चों ने ये किया और उनके जो दोस्त हैं उनके ऊपर भी। बहरहाल पुलिस इस मामले को प्रोब कर रही है। पुलिस इस मामले में कितना इंटरेस्ट लेती है डिपेंड करता है और इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर बात है इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उनके बच्चे हैं। तो अब पता नहीं हमारे मुल्क में, वैसे मैंने तो ये देखा है फ्रेंकली स्पीकिंग कि जब मामला बड़े लोगों का आ जाए तो फिर इंसाफ जो है वो मुश्किल ही होता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, किसी ने कहा था कि जो इंसाफ जो है वो मकड़ी का एक जाला है जिसमें से ताकतवर फाड़ के निकल जाता है और जो कमज़ोर है वो उसमें फंस जाता है। और हमारे मुल्क में बिल्कुल यही हो रहा है, होता है, बिल्कुल होता है। रोज़ देखते हैं हम लोग। आज भी कुछ केसेस के, कराची से भी मैं देख रहा था, कुछ केसेस के आए हैं जो फ़ैसले, उनमें यही हुआ है। बस अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे जी, और अल्लाह जो है वो दुआई की जा सकती है। बहरहाल इंशाल्लाह इस वीडियो के हवाले से और मज़ीद जो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर अपडेट्स अगली किसी वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान काम या नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।